प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर और पत्रकार साथ यहाँ सबसे पहले अनिल जी, आपसे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो प्रस्ताव आपने सदन में रखा है, जेपीसी के पास है, वो अगर ये कानून की शक्ल ले लेता तो क्या बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? इससे शुचिता कितनी और ज्यादा बढ़ जाएगी राजनीति में, या जो विपक्ष का डर है कि इससे हमारे नेताओं को, हमारे मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को टारगेट किया जाएगा, ये कितना सही है? तो भ्रष्टाचार करेगा, डर उसे लगेगा जो माफियाओं का साथ देगा, डर उसे लगेगा जो गलत काम करेगा। जो गलत काम करेगा ही नहीं, उसको डर किस बात? आम पब्लिक को तो डर नहीं लग रहा। आप मुझे ये बताएं, क्या भ्रष्टाचार करना जरूरी है? क्या अपराध करना जरूरी है? और वो भी वो अपराध, वो भ्रष्टाचार जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो। और अगर उस पर कानून बन रहा है तो इनको दिक्कत किस बात की है? अगर इस कानून के दायरे में आते हैं तो हमारे एमपी के मुख्यमंत्री ज्यादा है, हमारे बीजेपी के मंत्री ज्यादा है, हमारे पीएम भी उसके अंदर है। ये नहीं पता चला कि इतना बढ़िया कानून आया है देश हित में। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, वो देश के सेवक हैं, देश के राजा नहीं है। मनमर्जी नहीं होनी चाहिए, देश की सेवा पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा बड़ा स्पष्ट है कि आप उसको अग्रिम जमानत ले सकते हो। जेल जाओगे तो उसके बाद ही जमानत मिल सकती है। जेल जाने से पहले आप अग्रिम जमानत भी ले सकते हो। तो मुझको ये बताओ कि इसमें इनको दिक्कत किस बात की है? ये कोर्ट से स्टे भी ला सकते हैं, आपको सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन आप भ्रष्टाचारी नहीं हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर भ्रष्टाचारी और आपने अपराध करा है और वो अपराध जो 5 साल से ज्यादा आपको सजा देता है, तो आपको निश्चित तौर पर रिजाइन देना पड़ेगा, और नहीं तो आप हटोगे। अब आप एक बात बताओ, जो सजा याफ्ता कैदी होता है वो जेल के अंदर है, वो तो जमीन में बैठेगा, स्टूल में बैठेगा, और जो अफसर है वो कुर्सी बैठेगा। तो कैसे मुख्यमंत्री उनको जेल से सरकार चलाएगी? क्या जेल से सरकार चलाना, या जेल से सीएम ऑफिस चलाना, जेल से पीएम ऑफिस चलाना, जेल से कोई मंत्रालय चलाना, कहां का न्याय संगत है? जनता जो है वो अपने राजा को ईमानदार देखना चाहती है। जनता अपने राजा को देश हित में काम करते देखना चाहती है। जनता अपने राजा को अपने बचाव की वकालत नहीं चाहती। और ये जनता ने जवाब दे दिया है। आपने एक बात और देखी होगी कि केजरीवाल जी जब बाहर आए थे तो उन्होंने नारा लगाया था कि अगर मेरे को जेल में वापस नहीं भेजना तो आप 7 सीट मुझे जिता के भेज। जनता बोली तुम भ्रष्टाचारी हो और जेल में जाओगे, 7 सीट हरा करके 0 कर दे के भेजा, और उसमें बीजेपी को जिताया। फिर विधानसभा चुनाव में आए कि मैं अगर अपराधी हूं तो मुझे वोट मत देना, अपराधी नहीं तो मुझे वोट देना। अब मुझे जिताना, जनता ने अपराधी मान लिया और उनको फिर सत्ता से नीचे उतार दिया। यानी सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट से अगर बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है। जनता की अदालत ने फैसला सुना दिया कि हम भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे, माफियावाद को स्वीकार नहीं करेंगे। ये विपक्ष जो है ये अभी तक इस बात को नबज को पकड़ ही नहीं पाया है। और आप मुझे ये बताओ कि ये बीजेपी का विरोध करें अलग बात है, लेकिन ऐसे कानून जो है देश के मुखियाओं को, देश को चलाने वालों को ये आदेश देता हो या निर्देश देता हो कि आप भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे। दूसरी एक बात, जो सरकारी कर्मचारी है अगर वो 48 घंटे भी जेल में चला जाए, उसके ऊपर सारी सजा है, तो सरकारी कर्मचारी को क्यों इसकी सजा दी जा रही है? और वो तो इनके टाइम के कानून बने हुए, तो इस सरकारी कर्मचारी को फ्री कर दें। पूरे देश में लूट खसोट शुरू हो जानी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस होनी, कानून नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और फिर बार बार अपने पास माननीय कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारी कोर्ट है। अगर आपके साथ कहीं भी गलत हो रहा है तो आपको वहां जाने से कौन रोक रहा है? लेकिन सिर्फ विरोध करना है। और विरोध क्यों है? इनको डर है कि कानून लागू होगा तो हम पूरी तरीके से ओपन हो जाएंगे और हमारे भ्रष्टाचार खुल के सामने आ जाएंगे, हमको कुर्सियां छोड़नी पड़ेंगे। आप एक बात तो, हेमंत सोरेन पर जब इस बात का आरोप लगा था तो उसने चंपन सोरेन को बना करके जेल में गया ना, और उसके बाद में वापिस
वो आकर के मुख्यमंत्री बना नहीं बना? तो आप मुझे ये बताओ कि तुम अपने में से किसी को मुख्यमंत्री बनाओ, अपने में से किसी को प्रधानमंत्री बनाओ, अपने में से किसी को मंत्री बनाओ, किसने रोका है? हम सिर्फ अपराधीकरण खत्म होना चाहिए, अपराध खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, उस पर एक सख्त कानून बना रहे हैं, तो इसमें इनको तो स्वागत करना चाहिए। इनको तो अच्छे काम का स्वागत करेंगे तो जनता इनको स्वीकार करेगी। और जब जनता ये देख रही है तो ये है कि जो हमेशा जो वहां खड़े हैं, भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं, हमेशा गलत काम करने वालों के साथ खड़े हैं, हमेशा माफियाओं के साथ खड़े हैं, और जब जनता को ये दिखाई दे रही है कि विपक्ष को देश से कोई मतलब नहीं है, विपक्ष को सिर्फ अपनी पार्टी से बचाने से मतलब है, अपने आप को बचाने से मतलब है, या प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म है उसको बचाने से फर्म है। ठीक है, ठीक है। मुझको आशीष एक जी, बात बताओ, मैं एक सच, लालू यादव को बचाने के लिए जो अध्यादेश आया था, किसने फाड़ा था? राहुल गांधी ने। क्यों फाड़ा? अगर वो गलत है या आज गलत है, ये बात नहीं समझ में आ रही। जब ये सत्ता में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं। मैं यहाँ पूरी देश की जनता इस बात को समझना चाहती है। ठीक है अनिल जी, अब मैं एक बार यहां पर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अब आपसे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। लगातार विपक्ष की चिंता सबसे बड़ी यही है कि जब ये कानून आ जाएगा उसके बाद अगर कोई शिकार होगा तो वो विपक्ष के ही नेता होंगे, क्योंकि ये बार बार उसी वॉशिंग मशीन का जिक्र कर रहे हैं कि भाई जब तक हमारी पार्टी में कोई होता है तो वो भ्रष्टाचारी होता है, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करता है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। तो क्या वॉशिंग मशीन की इनकी चिंता जायज है, या आपको लगता है कि कानून अपना ठीक तरीके से काम करेगा? आलोक जी, सिर्फ एक बात बता, उनकी चिंता करके और देश हित में काम करने बंद कर दें। इनकी चिंता अपनी जगह पर है, हमें तो देश हित में निर्णय लेने हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने पद मुक्त अमित शाह जी के बारे में कहा। सीबीआई कोर्ट ने सिर्फ सम्मन दिया था जब ही अमित शाह ने रिजाइन कर दिया था। अब ये गलत तथ्यों के साथ बैठेंगे तो इसे इसका इलाज किसी के पास में नहीं है। अभी इन्होंने उमा भारती का नाम लिया। अरे यार सुन तो लो भाई मेरे, आप सुन लो, मैं आपको सुन रहा था आराम से। आशीष जी आ रहा हूं भाई, अरे बोल लेना, आप बोल लेना, आप आराम से बोल लेना। अरे एक एक करके बोलिए भाई, आप बोल लेना, फिर मैं भी नहीं बोलना। आशीष जी एक सेकंड आप बोल लेना। अमित शाह जी के बारे में बोला नहीं गया। अरे पूरी सुन लो जी, इस बारे में ना बोले, पहले सुन लीजिए। अजीत पवार के बारे में बोले, छगन भुजबल के बारे में बात करें। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो यार? आप जैसे समझदार लोग भी बीच में बोलेंगे, आप जैसे आशीष जी बुद्धिजीवी एक लोग भी सेकंड, बीच में आशीष जी बोलेंगे। एक सेकंड भाई, एक सेकंड बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने उमा भारती की बात कर रही है। हाँ, ये हमारी पार्टी का मामला है, किसको सीएम बनाना है, किसको पीएम बनाना है, वो पार्टी का फैसला है। वो इनके कहने से किसी को सीएम पीएम नहीं बनाएंगे। तीसरी बात, मैं एक बात और है कि झूठे मुकदमे की बात करते हैं तो अपील में तो सब जा सकते हैं, कोर्ट में तो जा सकते हैं, कौन इनको मना कर रहा है? अभी कांग्रेस का एमएलए कितने करोड़ है, कितने सोना मिला है, कितना करोड़ मिला, कितने अटूट संपत्ति मिली है। अब क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखे हैं, तो इनको डर लगता है। मैं आम आदमी पार्टी ने रामलीला मैदान से जब इस बात की अन्ना हजारे में था कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये वो पार्टी है जो पार्टी ये कहती है भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही पद से इस्तीफा देने चाहिए। ये वो पार्टी है जिसने लालू यादव को हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, कोई भी हो, जिस पर परिवारवाद का आरोप ना लगाओ, जिस पर भ्रष्टाचार आरोप ना लगाओ। और ये वही पार्टी जब सत्ता में आ गई है तो किसी भी कीमत पर हमें कुर्सी को नहीं छोड़ना, कुर्सी से चिपटना, और जितने सारे भ्रष्टाचारी हैं उनकी गोद में जाकर बैठना। ये नैतिकता की बात हमको पढ़ा रहे हैं। इनकी नैतिकता कहाँ है, ये पूरी देश की जनता देख रही है, और देश की जनता ने देख करके ही इनको दिल्ली से सत्ता से बाहर करा है। दूसरी बात, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश करी इनके मंत्री के लिए, तो इससे यह तो साफ जाहिर होता है कि जांच एजेंसियां अपनी तरफ से अपने आप पूरा काम करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार का कोई दबाव उनके पास नहीं है। अरे भाई आप सुन लो सर, ये इनकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ। कहाँ दर्ज है भाई साहब, बता दीजिए यार, बीच में हम भी देख रहे हैं क्या जांच हो रही है, कब मुकदमा दर्ज होगा, कब प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे। आशीष जी मैं आपके पास आऊंगा भाई, बोलिए ना भाई, फिर वो आपके बीच में बोलेंगे। दूसरी बात, मुझे ये बताओ कि इनका काम सिर्फ अराजकता फैलाना है?
जब जेपीसी की रिपोर्ट है, जेपीसी में आप जाकर के अपनी बात रख सकते हो। आप जेपीसी का बहिष्कार करोगे, आप संसद का बहिष्कार करोगे, आप सड़कों पे जाओगे, आपको लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है। अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि विपक्ष की आवश्यकता है। विपक्ष अपनी बात क्यों नहीं रखता? अगर वो अपनी बात ही नहीं रखेगा तो कैसे जनता की बात वहां तक पहुंच पाएगी? लेकिन आपको सिर्फ भ्रष्टाचारी बचाने हैं, भ्रष्टाचारी परिवार बचाना है और भ्रष्टाचारी को की चमचागिरी करनी है, इसलिए आप इस बात के ऊपर पूरी तरीके से निकलने को तैयार हो। और मैं तो एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि इसके अंदर गलत कहाँ है। आप ये बताओ, इस जगह ये हम अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं जेल से सरकार नहीं चलेगी, तो आप इस बात को मानने लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं? मैं बताना चाहता हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवती रमण जी, रेवंत रेड्डी जी, उन पर 89 मुकदमे। तमिलनाडु के एमके स्टैलिन उन पर 47 मुकदमे। कर्नाटक के सिद्धरमैया उन पर 13 मुकदमे हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन पर 5 मुकदमे। इनको ये पता है कि कितने मुकदमे बता दीजिए। कितने बड़े अपराधी योगी आदित्यनाथ पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के दौरान कितने मुकदमे थे? की पोल खुलेगी, हमको जेल जाना पड़ेगा। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ पे कितने मुकदमे थे? ठीक है, आप भ्रष्टाचार ठीक है अनिल जी, करोगे तो डरोगे नहीं। और भ्रष्टाचार किस किस पे हुआ? इन्होंने जो भ्रष्टाचार करा है, शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, धोखाधड़ी, शारदा चिट फंड, शिक्षक भर्ती घोटाला, सारे घोटालों में आप शामिल हैं और घोटाले करेंगे। और नौकरी के बदले जमीन घोटाला, चारा घोटाला के खिलाफ आप बोल रहे थे। चारा घोटाला में कांग्रेस ने लालू प्रसाद पर एक मुकदमा करा था और आज दोनों भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। जनता देख रही है कि बिहार के अंदर लालू यादव और अखिलेश यादव एक साथ खड़े हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं। ठीक है, अब एक बार पूछ लेते हैं, अब एक बार सुन लेते हैं अब एक बार, क्योंकि आशीष जी देखिए, इनका ये कहना है कि भाई तमाम जहाँ पे हुआ है किसके आधार पर दे दिया गया, तो ऐसे तमाम चीजें मौजूद है। गोयल साहब ये बताइए कि मुकदमा कहाँ दर्ज करेंगे और जेल कौन जाएगा, बताइए जरा। गोयल जी छोटा सा उत्तर दे रहा हूं। आपको कहीं भी गलत है तथ्यों के साथ कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? कोर्ट अपना फैसला करेगी। हम भी आप सुनो, हम कानून बना रही है सदन में, सोनिया गांधी कोर्ट में जाइए। हम भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में गए ना, बात करने का गए ना। आज उनको सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सबके लिए है। आप फीस जमा करेंगे, आप प्रूफ के साथ कौन देगा इस बात का पैसा? आप देंगे? आप बाबा कोर्ट की धमकी दे रहे हैं, ये कोर्ट की कहानी सुना देते हैं। जस्टिस लोया की हत्या को आप जांच करेंगे, सोनिया गांधी राहुल गांधी के बाहर है ना, कब लाएंगे पकड़ के बाहर? कांग्रेस के टाइम में क्यों गए? बार-बार ये कोर्ट जाइए, पता नहीं कहां से कोर्ट में कौन सिखाता है नई बातें? आपको योगी आदित्यनाथ ने सारे मुकदमे वापस ले लिए, बताइए कौन से कोर्ट में जाएंगे आप? ये तो शोभा नहीं देता। देश की जनता ने फंड आपके हाथ में दिया ना, जाइए सुप्रीम कोर्ट। करोड़ों रुपए के साथ गिरावट, आप बार-बार कोर्ट जाने की बात कह के आप केवल गुमराह कर रहे हैं। कानून सदन में लाया गया है, विधेयक सदन में रखा गया है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है अनिल जी आशीष जी ठीक है अनिल जी आशीष जी ठीक है। प्रखर जी वो भेज देते हैं और भेजने के बाद वहां की सरकार में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हेमंत सोरेन सुनिए मेरी बात को पिंजरे का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनिए। अभी आप बड़ी न्यायपालिका की दुहाई दे रहे थे, क्या हुआ था? कौन से डॉक्यूमेंट में फैसला हुआ था जिसमें कहा गया था कि निर्वाचित मुख्यमंत्री की जो ताकत होती है वो एलजी को नहीं देनी चाहिए? तो निर्वाचित विधायकों की ताकत होती है ठीक है एक सेकंड बैठ चुके हो। देखिए उनके रहमो कर्म पर मैंने बोला नहीं था। अनिल जी आ रहा हूँ, अनिल जी आ रहा हूँ भाई, रुकिए अनिल जी आ रहा हूँ, आपकी बात